आज पहली बार इस सभा में मुझे बोलने का मौका मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास विभाग तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग पर के पक्ष में बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का और सिवान जिले की सम्मानित जनता जनार्दन का, जिनके आशीर्वाद से आज इस लोकतंत्र के मंदिर में मुझे प्रथम बार बोलने का मौका प्रदान किया है। महोदय, मैं उस धरती से आती हूँ जहाँ पे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था और उसी धरती से प्रथम महिला सांसद होने का मुझे सौभाग्य प्रदान हुआ। इसके लिए मैं समस्त जनता जनार्दन का, अपने गुरुजनों का और सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, अपनी बातों को कहने से पहले मैं सोहन लाल द्विवेदी जी के कविता को अपने शब्दों में कहना चाहूंगी कि आज हम सभी महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती मनाने के ओर अग्रसर हैं और महात्मा गांधी जी के बारे में सोहन लाल द्विवेदी जी ने कहा था, जो उस सपने को आज माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा कर रहे हैं। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रिकुटी देख। तुम अचल मेखला बन भूखी, खींचते काल पर अमिट रेख। तुम मौन रहे युग मौन रहा, तुम बोल उठे युग बोल उठा। तू कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक, हे युगाधर, युग निर्माता, युग मूर्ति, तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार नमस्कार। महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए बहुत ही हितकारी कार्य कर रहे हैं। पिछले 60 सालों में जिन्होंने किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा, आज सरकार पर तरह तरह की बातें कह रहे हैं। आज किसानों के दुख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझकर जो उन्होंने किसान फसल बीमा योजना की शुरुआत की है, तो वह योजना है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा देने वाला कोई तो ऐसा व्यक्ति मिला जो उनकी व्यथा को समझे और उनका निराकरण करे। महोदय, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बजट में 4.4% का इजाफा करते हुए 1.17 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। महोदय, किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने में बहुत सफलता मिलेगी। महोदय, मैं बिहार से आती हूँ और बिहार एक ऐसी धरती है कि कभी वहाँ पे बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है वहाँ के किसानों को, कभी सुखाड़ की मार झेलनी पड़ती है
वह किसान भगवान की तरफ मुंह करके आसमान की तरफ देखता है कि हे भगवान, यह कैसी विडंबना है कि हमने तो अपनी मेहनत की, क्योंकि बिहारी मेहनत करने में आगे सबसे आगे होते हैं और अपने कर्म के बदौलत अपना स्थान प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर उस कर्म के बदौलत उनको स्थान प्राप्त नहीं होता है तो बहुत ही दुख होता है। आज यही स्थिति बिहार की हो गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी, कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि ऐसे किसानों की व्यथा को वो अपना समय देकर सुने और उनका निदान करें। महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग की बात हो रही है। ग्रामीणों के लिए अनेकों योजनाएं चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना चलाकर और अनेकों योजनाएं चलाकर जो महिलाओं को मान सम्मान दिया है, उसके लिए यह महिलाएं उन्हें बहुत ही साधुवाद देती हैं। महोदय, मैं कुछ अपनी बातें क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं बताना चाहती हूँ। महोदय, आज पेंशन की जो राशि है और उनकी आयु है कि 60 वर्ष के बाद ही आपको कोई भी पेंशन प्राप्त होगा और यह पे केंद्रीय अंश 200 रुपये से 300 रुपये से 500 रुपये तक निर्धारित है। मैं आग्रह करना चाहूंगी कि उन पेंशनों में बढ़ोतरी की जाए ताकि उन महिलाओं को आगे अपनी व्यवस्था संभालने में कुछ हद तक उनको लाभ प्राप्त हो सके। महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि जब दूसरा कृषि रोड मैप बिहार में स्टार्ट हुआ तो इसका शुभारंभ करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी बिहार गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि देश में दूसरी हरित क्रांति की अगर शुरुआत होगी तो बिहार की धरती से होगी और श्वेत क्रांति की भी शुरुआत बिहार से होगी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और विशेष पैकेज के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी ताकि बिहार के विकास में जो अवरुद्ध बातें हो रही हो आगे बढ़े और हम सब वहाँ पे